ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसडेंटलिज्म, ट्रांसडेंटलिज्म। एमर्सन है, ये राइटर है, ये फिलॉसफी है, एक थॉट है, एक मूवमेंट है, ये अमेरिकन फिलोसोफर है। द अमेरिकन स्कॉलर, ये ऐसे है। तीनों को मिला के हम चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देना है। एमर्सन इज द फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। इसके फादर, ये स्टार्ट किया एमर्सन। दिस मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम 1830 टू 1850। थोड़े समय के लिए रहा ये मूवमेंट। ट्रांसडेंटलिज्म बिलीव्स दैट, अब क्या होता है ट्रांसडेंटलिज्म? बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिवर्स विद इन हिमसेल्फ। हर मनुष्य के अंदर में विश्व छिपा हुआ है। अ पर्सन कैन हैव हिज ओन रिलेशन विद गॉड। और मनुष्य जो है गॉड से डायरेक्ट रिलेशन कर सकता है। दिस बिलीफ गेव इम्पोर्टेंस टू द सेल्फ। तो इसमें आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा दिया, ताकत दिया। नॉट टू चर्च, प्रीस्ट एंड द मीडिएटर्स बिटवीन मैन एंड गॉड। तो ये मिडिल मैन पर ध्यान नहीं दिया। मीडिएटर्स बीच बीच में जाते हैं, पंडित, पुरोहित, प्रीस्ट नहीं, डायरेक्ट मैन और गॉड। दिस बिलीव गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ, नॉट टू चर्च, प्रीस्ट एंड द मीडिएटर्स बिटवीन मैन एंड गॉड। जैसे पंडित पुरोहित जो है कहते हैं भगवान को, हमको तो आप भगवान को भेज देंगे, नहीं, मीडिएटर नहीं है। अच्छा, अब पेज 2 में हमारा है। द अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स ऑर्गेनाइज अ ग्रुप। ये लोग का जो ग्रुप है ट्रांसडेंटलिस्ट्स जो है, ये लोग ग्रुप बनाए, कॉल द ट्रांससेंडेंटल क्लब। वो लोग क्लब बनाए। हर जगह तो कुछ लोग मनोरंजन करना चाहते हैं ना, क्लब बना लिया ये लोग। दे स्टार्टेड पब्लिशिंग अ क्वार्टरली। क्वार्टरली होता है ना, साल में 3 बार जो निकलता है, 4 महीने में क्वार्टरली, साल में 4 बार निकल क्वार्टर। अच्छा, क्वार्टर 4 बार, 3 महीने में निकलता है ये क्वार्टरली मैगजीन है। कौन मैगजीन का नाम है? द डायल। द एसे द अमेरिकन स्कॉलर वॉज पब्लिश्ड इन दिस क्वार्टरली। अब देखिए, अब रिलेशन क्या है। ये एसे जो है इसी मैगजीन में पब्लिश हुआ। द अमेरिकन स्कॉलर 1837 was originally a speech delivered before the students of Harvard. हार्वर्ड जो है फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज तो इंग्लैंड का है, लेकिन ये अमेरिका का है। इस यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स को ये भाषण दिए थे, द अमेरिकन स्कॉलर। एमर्सन प्रेजेंट्स हिज आइडियाज़ इन ए यूनिक वे। बेजोड़ तरीके से अपना आइडियाज़ पेश करता है। देखिए क्या क्या कहता है। ही सेज दैट अ स्कॉलर शुड नॉट बी अ बुक वर्शिपर। खाली किताबी कीड़ा, किताब को पूजा करने वाला। बुक वर्शिपर तो बना हो गया किताब को पूजा करने वाला। तो भाई मतलब यही है खराबे सेंस है कि स्कॉलर को, विद्वान को ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी बुक वर्शिपर, किताबी कीड़ा नहीं होना है। अब पेज 3 में हमारे हैं। आज अकेले हैं सो प्लीज़ हाँ बर्दाश्त कीजिए। अब पेज 3 में हम आ गए। तो क्या कहता है? अ स्कॉलर शुड रीड द ट्रूथ दैट गिव्स वैल्यू टू ऑल बुक्स। स्कॉलर को सच्चाई देखना है, सच्चाई पढ़ना है, जो सच्चाई अच्छी अच्छी किताबों में रहती है। द स्कॉलर शुड रीड द ट्रूथ दैट गिव्स वैल्यू टू ऑल बुक्स। और खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा, किताब में क्या सच्चाई, उसको देखना चाहिए। वर्ड्सवर्थ द ग्रेट रोमांटिक पोइट सेज अ सिमिलर थिंग। वर्ड्सवर्थ यही बात कहता है, द बैरन पेज ऑफ अ बुक कैन नॉट टीच, नेचर कैन। वर्ड्सवर्थ क्या कहना है? खाली सूखा पत्ता जो किताब के पन्ने को कहता है बैरन, सूखा पत्ता से जो पेज है वो मदद नहीं कर सकता है, वो पढ़ा नहीं पाता है। नेचर के पास ही नेचर सिखा, ये वर्ड्सवर्थ का कहना है। वर्ड्सवर्थ इज़ ग्रेट बिकॉज ही अराउजेज द फीलिंग ऑफ अमेरिकन नेशनलिज्म। ये महान इसलिए अमेरिका में राष्ट्रवादी की भावना उत्पन्न कर देता है एमर्सन। तो ये कैसे दिखती है? वी अमेरिकन्स हैव लिसन्ड टू लॉन्ग टू यूरोप। कहता हम लोग जो अमेरिकन बहुत बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं। वी अमेरिकन्स हैव लिसन्ड टू लॉन्ग, ज़रूरत से ज़्यादा, टू यूरोप। It was now time for the new American scholars to express his own thought. अब ये है, अब समय हो चुका है कि नया अमेरिकन स्कॉलर जो है प्रकट करे अपने विचारों को, अपना विचार प्रकट कीजिए और यूरोप के चक्कर में मत रहिए। ये एमर्सन कहता है। दिस स्पीच हैज़ बीन कॉल्ड एन इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस।
ये इतनी बड़ी बड़ी बात ये कर गया यहाँ पर। कहते इसको लोग कहते मानते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। अमेरिका तो पॉलिटिकली फ्री हो गया, लेकिन विचारों से गुलाम था इंग्लैंड का। लेकिन इसमें क्या है, इसके बाद है विचारों में भी वो स्वतंत्र हो गया। हम पेज 4 में आ रहे हैं। एमर्सन, ठीक है, एडवाइज्ड द अमेरिकन्स टू हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग। एमर्सन क्या सलाह दिया अमेरिकन को? स्वतंत्र होकर सोचो। ही डिड नॉट वांट द अमेरिकन्स टू पैरट अदर नेशन। तोता की तरह नकल खाली नहीं करना चाहता था। अमेरिकन को नकल नहीं करना है, हम लोग अपना अपने विचार के रखेंगे। अमेरिका सपोर्टेड इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देखिए अमेरिका इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया, अंग्रेजों के चक्कर में नहीं रहा ब्रिटिश। वो एकदम बोला ना, भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और हर देश की स्वतंत्रता के पक्ष, फ्रीडम के पक्ष में है अमेरिका। अमेरिका सपोर्टेड इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अमेरिका डिड नॉट सपोर्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। और ये जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सपोर्ट नहीं किया अमेरिका। महान इस माने में अमेरिका। एमर्सन एडवाइज द अमेरिकन्स टू, क्या सलाह दी? स्टडी नेचर। एमर्सन भी नेचर पर ध्यान देता है। स्टडी नेचर। ही सेड द लेस ही नोज ऑफ नेचर द लेस ही नोज ऑफ हिज ओन माइंड। कहते नेचर को नहीं समझिएगा तो अपने दिमागों को नहीं समझिएगा। तो एमर्सन जो है नेचर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, नेचर को। एमर्सन सेज दैट नो बुक इज़ टोटली परफेक्ट। अब देखिए कैसी बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि कोई भी किताब ना परफेक्ट नहीं है। दैट इज़ वाई न्यू बुक्स हैव टू बी रिटन बाई ईच न्यू जनरेशन। इसलिए हर युग को अपनी अपनी किताब लिखनी पड़ती है। मैन हु ब्लाइंडली, अब पेज 5 में आ रहे हैं, इसको हटाते हैं पहले। मैन हु ब्लाइंडली वर्शिप बुक्स आर कॉल्ड बुकवर्म। सब लिखिए, जो आँख बंद करके किताब को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं? बुकवर्म, किताबी कीड़ा। गुड बुक्स इंस्पायर गुड थाट्स एंड गुड एक्शंस। अच्छी किताबों से अच्छे विचार आते हैं, अच्छा कर्म लोग करता है। इन द एंड ऑफ द एसे एमर्सन डिस्कसेस द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्कॉलर। ऐसे के अंत में स्कॉलर का क्या गुण होना चाहिए उसको देखता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ स्कॉलर। द स्कॉलर शुड विलिंगली एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड सॉलिट्यूड। बहुत बड़ी बात कर रहा है। स्कॉलर को, विद्वान को ना गरीबी अपनाना चाहिए, एकांत अपनाना चाहिए ताकि वो चिंतन कर सके। ही शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, डर नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फियर। इन हिज एसे द पोएट एमर्सन टॉक्स अबाउट स्टिमुलेंट्स लाइक वाइन, कॉफ़ी, टी एंड ओपियम। तो बहुत उत्तेजक, बहुत लेखक, कवि, गायक के सामने क्या कहते हैं? उत्तेजक, नशा करके तब गाना वाना गाते हैं ना, कविता नहीं, यही तो क्या कहते हैं? वाइन। ही सेज दैट ट्रू पोएट्स ही सेज दैट द ट्रू पोएट डज, देखिए क्या कहता है नशा के बारे में। ट्रू पोएट डज नॉट नीड स्टिमुलेंट्स। अच्छे कवि जो है आप क्या देखिए, he said that the true poet does not need stimulants। कहता अच्छा जो सही कवि है ना उसको नशा वशा नहीं, डज नॉट नीड, नहीं चाहिए। ग्रेट आइडियाज टू द ट्रू पोएट इन क्लीन एंड चेस्ट बॉडी। ग्रेट आइडियाज कम टू द ट्रू पोएट इन अ क्लीन एंड चेस्ट बॉडी। कहते महान कवियों के दिमाग में आइडियाज कम टू द ट्रू पोएट। कैसा शरीर क्या होता है? शरीर भी पवित्र रहता है, चेस्ट रहता है, एकदम कोई सेक्स का स्कैंडल नहीं करता है। तो एकदम शरीर से पवित्र में अच्छी विचार आते हैं। ग्रेट आइडियाज़ कम टू द ट्रू पोएट इन अ क्लीन एंड चेस्ट बॉडी। शरीर में नशा वशा नहीं रहता है और उसी में अच्छी कविताएं आती हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा है ये एमर्सन। वी कैन ऐड दिस टू द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्कॉलर। तो कवियों के बारे में कह रहा है, लेकिन हम लोग ये स्कॉलर के, विद्वान के बारे में भी कर सकते हैं। विद्वान भी जो पढ़ता है, विद्यार्थी है, उसको नशा वशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, एमर्सन शोज अ स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका एंड द होल वर्ल्ड। तो विश्व बढ़ता जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, अमेरिका भी करे और पूरी दुनिया भी करे। ही इंस्पायर्ड मैन लाइक गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग। और एमर्सन जो है गांधी से प्रेरित किया, गांधी को और मार्टिन लूथर किंग को भी। दैट्स ऑल, थैंक यू।